जी दोस्तों, ये हमारा फॉर्म का काम तो कंप्लीट हो गया है। इसको डिलीट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ HTML के कलर्स वगैरह की, के HTML के कलर्स वगैरह कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, और उनका जो हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है उनको कैसे समझा जाता है। तो HTML के कलर जो हैं वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में ज़ाहिर होते हैं। हेक्साडेसिमल कलर में वो ज़ाहिर होते हैं और उसमें तकरीबन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक नंबर होते हैं, और ABCD से लेकर F तक, यानी ABCDEF, बस ये वैल्यू उसके अंदर होती है। और इन नंबरों को हम घुमाते रहेंगे। ये मैं यहाँ पे एक मिनट कमेंट में लिख देता हूँ। ये वैल्यू होती है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ABCDEF यहाँ तक। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 वैल्यूज़ हैं 0 से लेके F तक। अच्छा, 0 जो है वो जाहिर करता है कि ये लोअर वैल्यू है, कम वैल्यू है, ये कम को वैल्यू को कम जाहिर करता है, और F जो है वो हाईएस्ट वैल्यू को जाहिर करता है, यानी वैल्यू उतनी बढ़ती है। जितना हम 0 की तरफ आएंगे तो वैल्यू कलर की कम होती रहेगी, और F की तरफ हम जाते रहेंगे तो वैल्यू उतनी बढ़ती रहेगी। तो HTML का जो कलर मॉडल है वो RGB के ऊपर है, यानी स्क्रीन पर जो हमें कलर दिखते हैं वो RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है, और इन 3 कलरों से मिलकर बहुत सारे कलर बनते हैं। और हेक्स की जो वैल्यू है वो हैशटैग के साइन के साथ लिखी जाती है। हैशटैग कैसा है? हैशटैग, ये शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करेंगे तो ये हैशटैग आता है। तो हमें कोई भी साइन इसकी वैल्यू लेनी होगी, उससे पहले हमें हैशटैग को इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो और हैशटैग के बाद हमें उसमें 3 करैक्टर, फिर 6 करैक्टर जो हैं वो हमें हेक्स के करैक्टर आते हैं। और एक पिक्चर भी मैंने इसके लिए ली हुई है जो कि आपको दिखाऊं कि ये RGB रेड ग्रीन ब्लू। अब ये देखिए स्क्रीन के अंदर रेड ग्रीन ब्लू कलर मिल के मज़ीद कितने कलर और बना रहे हैं? 4 कलर बना रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल मुमकिन है कि इन 3 कलरों को मिलाकर 16 मिलियन से ज़्यादा कलर बनते हैं। जी हाँ, 16 मिलियन से ज़्यादा कलर इन 3 कलरों को मिलाकर बनते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर स्पेन टैग लेते हैं और यहाँ पे इसको BG कलर देते हैं। स्पेन टैग नहीं, सॉरी, हम लेते हैं P। दिस वन लिख के इसको स्टाइल देता हूँ मैं, और BG कलर। ये देखिए रेड कलर में हो गया बैकग्राउंड। यहाँ पे मैं स्टाइल चेंज करूँगा ताकि आप इसको देख सकें। टेक्स्ट हटा देता हूँ, नहीं, ये रेड था और भाई ग्रीन बनाना है। ग्रीन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा? F को यहाँ से हटा के F को सेंटर में लिया, ये ग्रीन हो जाएगा। और इसको मैं बनाता हूँ ब्लू। ब्लू बनाने के लिए मुझे F को बिल्कुल लास्ट में लाना होगा, और इसको मैं बनाता हूँ ब्लैक। ये लिखा हुआ जो है नज़र नहीं आएगा। ब्लैक बनाने के लिए मुझे सब 0 0 0 करना हो। मैं 3 भी कर सकता हूँ, 6 भी कर सकता हूँ। इसको मुझे बनाना है ग्रे,
तो ग्रे बनाने के लिए मुझे इसको 777 करना होगा, ठीक है। और इसको मुझे बनाना है वाइट। वाइट बनाने के लिए मुझे सबको FF करना होगा। अब ज़रा देखें रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, वाइट, ठीक है। किस तरीके से हमने हैश के बाद वैल्यूज़ को चेंज करा है तो कलर चेंज होगा। हम इनकी जगह नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन HTML के जो कलर के नाम हैं वो ये नाम होता है। अगर इनकी आप प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसी तरह हम अगर इन कलरों को, इन अल्फ़ाबेट्स को आपस में मिक्स कर दें तो और भी अच्छे इसका हम कॉम्बिनेशन वगैरह बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को लेता हूँ और इसको लेके मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेहरून बना देता हूँ। तो मेहरून के लिए मुझे क्या करना होगा कि C125 ये देखें, ये रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बन गया मेहरून कलर, ठीक है। और बॉडी का अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ, BG कलर, बॉडी में BG कलर यूज़ होता है, BG कलर, और इसको मैं कर दूँ 9, ठीक है। तो पूरी बॉडी मेरी जो है वो ब्लू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करें, हैश कलर की, HTML के कलर्स की, बहुत इनका यूज़ होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।